Hello, students. Welcome to Erudite School of Learning. Today, again, we will learn some of the English common sentences and we will also revise the previous English sentences. Before that, I wanted to say a few lines to my dear students and their parents. मैं जो भी sentences आपको डेली कराती हूँ आपको उन सेंटेंसेस का रिवीजन कई बार करना है अपने माता पिता के साथ अपने अदर फैमिली मेम्बर्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ करना है क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्ट आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में हो पाएंगे। आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपसे क्वेश्चंस करें जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम और आप उसका रिप्लाई करें जिससे आपकी रिवीजन बहुत परफेक्ट होगी। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा करेगा ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही हमारा स्कूल भी खुलेगा हम सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना रिवीजन किया है और कितनी लर्निंग हुई है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हर स्टूडेंट का बार बार डेली में इन एन आवर टू आवर में ये क्वेश्चंस दोबारा पूछते रहें क्योंकि जितना आप अपने बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही परफेक्ट वो इस लैंग्वेज में हो पाएंगे। As the proverb goes that the practice makes the person perfect. So, the many time you will practice these sentences, the very way you will become the perfect in the language. So, you have to do the revision again and again. तो ये रिवीजन आपको डेली करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है जितनी टाइम आप कर सकते हैं। गुड। आज हम लोग न्यू सेंटेंसेस सीखने से पहले हमारे जो प्रीवियस सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था व्हाट इज योर नेम, जिसका रिप्लाई होता है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वॉट एवर योर नेम इज। इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन देयर नेम, what you will say, what sentence you will ask them? You will say what is your name? And if someone asks your name, then what you will reply to them? You will say my name is whatever your name is. For example, if my name is Shalini, I will say my name is Shalini. Again in Hindi, अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका नाम क्या है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? How you will ask them? You will say this very simple sentence. You will say what is your name? And if अगर आपसे कोई पूछता है आपका नाम तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे इंग्लिश में? You will say my name is, जो भी आपका नाम है। It's very simple, very simple. Now our second sentence. जो हमने हमारा सेकेंड सेंटेंस पढ़ा था इट वॉज लाइक व्हाट इज योर फादर्स नेम, जिसका रिप्लाई था माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके फादर का नाम है। सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन देयर फादर्स नेम, हाउ यू विल आस्क दम इन इंग्लिश लैंग्वेज? You will say this very simple sentence. You will say what is your father's name? And if someone asks you about your father's name, then how you will reply?
You will reply, my father's name is, जो भी आपके फादर का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर नेम इज ललित, सो आई विल से माई फादर्स नेम इज ललित. वेरी गुड. अगेन, अगर कोई भी आपके फादर्स का नाम आपसे पूछते हैं तो आप कैसे पूछेंगे उसे इंग्लिश लैंग्वेज में? यू विल आस्क दम, व्हाट इज योर फादर्स नेम. अगेन, अगर आपसे कोई आपके फादर का नाम पूछे तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? यू विल से माई फादर्स नेम इज वॉट एवर योर फादर name is, you will mention it. Very good. Now the third sentence जो हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, what is your mother's name, जिसका रिप्लाई था My mother's name is, and you have to fill जो भी आपका मदर का नाम है. So if someone wants to ask somebody their mother's name, how they will ask? They will say this very simple English sentence, what is your mother's name? And if someone asks you that what is your mother's name, they wanted to know your mother name, how you will reply? What you will say in English? You will say my mother's name is, जो भी आपकी मदर का नाम है. Isn't it simple? It is very simple. It's just that आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको बहुत सिंपल लगेगा. It's very very simple. So जितने आप दिन में जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कीजिए. आप अपने भाई से पूछिए व्हाट इज़ योर मदर नेम, अपने बहन से पूछिए व्हाट इज़ योर फादर्स नेम. तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी. नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. Our next sentence is, how old are you? जिसका रिप्लाई है, I am dash year old. Now, if you want to ask someone that how many years old are they, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कितने साल के हैं, क्या है उनकी आयु कितनी है, उनकी एज कितनी है, तो आप उससे कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क? यू विल से दिस सेंटेंस, हाउ ओल्ड आर यू. राइट अवे अगर आपसे कोई पूछे दैट आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर एज, तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? जैसे आपकी अगर एज 7 ईयर है तो आप उससे बोलेंगे आई एम 7 ईयर ओल्ड. वेरी गुड. सो दिस वे यू हैव टू डू द रिविजन अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स. Come to our next sentence. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, What is the name of your school? अगर आपको किसी से उसकी स्कूल का नाम जानना है, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन अबाउट देयर स्कूल्स नेम, देन व्हाट यू विल से? यू विल से दिस सेंटेंस. यू विल से व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. सिंपल. एंड अगेन, इफ समवन आस्क यू द नेम ऑफ योर स्कूल, अगर कोई आपसे आपके स्कूल का नाम पूछता है, देन व्हाट यू विल रिप्लाई? यू विल से दिस वेरी सिंपल सेंटेंस, माई स्कूल
name is erudite school of learning. Again, what you will say if someone asks the name of your school? You will say, my school name is erudite school of learning. Nice. Now we will come to our next sentence. Yes. So, if you want to ask someone that where do they live, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कहाँ रहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, you will say, where do you live? Again, if you want to know about a person's living, that where he or she lives, you will say this very simple sentence, where do you live? And again, if someone asks you, where do you live? अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो how you will reply? For example, अगर आप फतेह नगर में रहते हैं, तो आप बोलेंगे, I live in फतेह नगर. Isn't it simple? आप simply उनसे बोलेंगे, I live in फतेह नगर. Yes, it was very simple. Now we will come to our next sentence and it was about the lecture second. जो हमारे second lecture के sentences थे, now we will revise them because revision is must. मैं again and again आपको बोल रही हूँ, हर स्टूडेंट के लिए है ये कि आप जितना रिवीजन करोगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने मदर एंड फादर के साथ. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हु इज योर प्रिंसिपल? हु इज़ योर प्रिंसिपल? अगर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट यू विल से? हु इज़ योर प्रिंसिपल? सिमिलरली, अगर आपको किसी से पूछना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क देम? यू विल से, माई प्रिंसिपल नेम इज, जो भी आपके प्रिंसिपल का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर राहुल पालीवाल. सो वी विल से, माई प्रिंसिपल नेम is Mr. Rahul Paliwal. Nice. Now we will go to our next sentence. We will revise our next sentence. Our next sentence is, if you want to ask the class teacher of your friend name, अगर आपको आपके class teacher का नाम जानना है आपकी friend के, तो आप कैसे पूछेंगे? How you will ask? You will simply say, who is your class teacher? Isn't it simple? It's very simple. For example, आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप उनसे पूछिए, हु इज़ योर क्लास टीचर? फिर उसका जवाब लीजिए. अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है और हु इज़ योर क्लास टीचर, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से, माई क्लास टीचर्स नेम इज़ मिस्टर और मिस, जो भी उनका नाम है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे टीचर का नाम मोनिका है, देन आई विल से, माई क्लास टीचर्स नेम इज मिस मोनिका. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, if you want to go to the toilet, and if you want to seek the permission from your teacher, principal or anybody, what you will say in English? What sentence you will use? You will say, please may I go to the toilet? अगर आपको वॉशरूम जाना है, तो आप उसकी परमिशन कैसे लेंगे? How you will ask the other person for that? You will simply say this very simple sentence,
प्लीज़, मे आई गो टू द टॉयलेट। अगेन प्लीज़ रिपीट अगेन एंड अगेन। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए एज मैनी टाइम एज यू कैन। तो आप भी बिल्कुल जिस सिंप्लिसिटी के साथ मैं बोल रही हूँ इतनी ही सिंपली और आसानी से बोल पाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। दिस इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंटेंस। यह बहुत हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाले सेंटेंस को। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, वेर एवर यू गो, ये सेंटेंस हमारा काफ़ी यूज़ होता है। बिकॉज हम जब भी किसी से मिलते हैं हम हमेशा उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं। तो हाउ यू विल से दिस थिंग इन इंग्लिश, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट यू विल से हाउ आर यू। So if you meet your friend or you meet your relative or anyone around, what you will say, how you will ask them about their well-being? You will say, how are you? And how you will reply to them? आप उनको reply कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई पूछेगा how are you, if someone asks you how you will reply in English? You will simply say, I am fine, thank you. Again, how you will say, I am fine, thank you. Very good. So practice it again and again and you will be able to speak very simply. Our next sentence is, दिस इज़ अ वेरी कॉमन यूजेबल सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है एंड ये सेंटेंस इज़ अ नॉट ओनली अ सेंटेंस, इट्स अ मैनर। जब भी कोई आपको कोई भी चीज़ दे या आपका कोई भी काम करे तो आपको क्या बोलना चाहिए? सो वॉट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग और डू एनीथिंग गुड टू यू, comes to you, help you? What is the common sentence you should use? You should always say thank you. तो जब भी कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपको कुछ दे, यू शुड ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस थैंक यू। इवन इन होम ऑल्सो, एट होम ऑल्सो, इफ मम्मी एंड पापा गिव्स यू समथिंग, if for example if they give you food, if they give you fruits, you should say thank you. अगर आपके मम्मी पापा जब आपको खाना वगैरह देते हैं, लंच आप करते हैं, डिनर करते हैं, तो आपको हमेशा हैबिट बनानी चाहिए टू से थैंक यू। Yes. Our next sentence. So for example, it happens mostly, आप स्कूल में लेट आते हैं, क्लास में कभी लेट पहुंचते हैं, so what is the sentence you should use to your teacher? So whenever you comes to school late and whenever you enters your classroom late, what should you say to your teacher? You should always say, excuse me teacher, please may I come in? This is very simple. Again we will practice, excuse me teacher, please may I come in? Yes. Now we come to our next sentence. What do you say when you want something? If आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको किसी से कुछ चाहिए है, कुछ मांगना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपसे एक पेन चाहिए तो मैं इंग्लिश में उसे कैसे बोलूँगी? If I want a pen from you, how I will say this thing in English? There is this very simple sentence. I will say, please give me this pencil. अगर मुझे आपसे बुक चाहिए होगी तो मैं कैसे मांगूंगी आपसे बुक? How will I ask about that book? I will simply say the sentence, please give me this book. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक फ्रूट चाहिए तो आप कैसे मांगेंगे अपनी मदर से? आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी दिस फ्रूट। इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन में हर 1 घंटे में ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको फिर दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल। Now
दिस सेंटेंस, हमारे लास्ट क्लास का लास्ट सेंटेंस was this. For example, if you want to ask someone about a thing, अगर एक डेस्क पे एक ऐसी चीज़ रखी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल से व्हाट इज़ दिस. इट्स वेरी सिंपल. आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे. यू विल पॉइंट टू दैट ऑब्जेक्ट एंड यू विल से व्हाट इज़ दिस. और अगर आपको किसी का रिप्लाई देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एक पेन वहाँ पे रखा हुआ है एंड मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ दिस, तो हाउ यू विल रिप्लाई? आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से दिस इज़ अ पेन. इफ सम बुक हैज़ बीन kept over there and I ask you what is this, how you will reply? You will say this is a book. Simple. Again I'm saying practice it again and again, because the many times you will practice, the more you will learn. तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको इसकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी. गुड. नाउ वी विल डू द लर्निंग ऑफ आवर थर्ड लेक्चर. जो हमारे थर्ड लेक्चर के सेंटेंसेस हैं आज हम वो भी स्टार्ट करेंगे. So our first sentence of today's new English common sentences is this. Where is your bag / book / pencil? Where means कहाँ, is means है, योर मीन्स आपका, बैग मीन्स बस्ता जो आप लेते हैं बैग, बुक यानी किताब, एंड पेंसिल यानी जिससे आप लिखते हैं पेंसिल. सो अगर आपको अपने कलीग से, आपके फ्रेंड से अगर आपको पूछना है कि आपकी पेंसिल कहाँ है, वेयर इज़ योर पेंसिल, तो आप बहुत सिंपली उससे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी कॉमन सेंटेंस, where is your pencil? If you want to ask to your friend where is his book, how you will ask? Simply, where is your book? If you want to ask about a bag of your friend, how you will ask? You will say, where is your bag? Now, if someone comes to you and asks you कि आपका बैग कहाँ है, or if he or she comes to you and say where is your bag, then how you will reply? What you will say? You will simply say my bag is here. अगर आपका बैग यहाँ पे है तो आप क्या बोलेंगे? my यानी मेरा, bag यानी बस्ता, is यानी है, here यानी यहाँ, मतलब मेरा बस्ता यहाँ है. आप उसको पॉइंट करके बताएंगे. अगर आपका बैग फॉर एग्जांपल घर पे है, होम में है, देन यू विल से माय बैग इज एट होम. घर पर है, एट मीन्स पर, होम मीन्स घर. अगेन, इफ यू wanted to ask about a friend's bag or a friend's pencil or a friend's book, how you will say? You will simply say where is your bag, or where is your book, or where is your pencil. And if someone comes to you and asks you about your bag, how you will reply to them? You will simply say my bag is here. और if your bag is at home, तो आप क्या बोलेंगे? You will say my bag is at home. Simple, isn't it simple? It is very simple. And as I say, you have to practice it again and again, because as many times as you will practice, it will come to your understanding. Now today's second sentence is if someone asks you about the handkerchief or napkin,
हैंकरचीफ क्या होता है नाउ? व्हाट इज हैंकरचीफ? और व्हाट इज नैपकिन? जो रुमाल होता है हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंकरचीफ और नैपकिन। अगेन जो रुमाल होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? वी कॉल इट हैंकरचीफ और नैपकिन। सो इफ यू वांट टू आस्क समवन अबाउट देयर हैंकरचीफ, अगर आपको किसी से पूछना है कि उसकी हैंकरचीफ या फिर नैपकिन या रुमाल कहाँ पे है, तो हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश? यू विल आस्क बाय सेइंग वेयर यानी कहाँ, इस यानी है, योर यानी आपका, हैंकरचीफ यानी रुमाल। रुमाल को हम हैंकरचीफ और नैपकिन दोनों बोलते हैं। सो व्हाट यू विल से? वेयर इज योर हैंकरचीफ? अगेन इफ समवन आस्क्स यू, if you want to ask someone or if someone asks you about your handkerchief, how will they ask or how will you ask to them? You will simply say this very common sentence, where is your handkerchief, or where is your napkin? Good. If someone comes to you and asks you about your handkerchief, अगर कोई आपके पास आके आपसे पूछता है कि आपका हैंकरचीफ कहाँ है, where is your handkerchief, then how you will reply in Hindi or English? How you will reply in English? It is very simple. आप बोलेंगे, you will say my यानी मेरा, handkerchief यानी रुमाल, is यानी है, in यानी अंदर, my यानी मेरे, pocket यानी जेब में। तो आप क्या बोलेंगे? My handkerchief is in my pocket. Again, my handkerchief is in my pocket. Very good. Simple. Repeat कीजिए इसे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए. Again and again I am saying this because practice is very important. Now we will come to our next sentence, and our next sentence is, have you done your homework? अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने आप होमवर्क किया है या नहीं, तो आप वो चीज़ इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन अबाउट देयर होमवर्क, हाउ यू विल आस्क इट इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से हैव यानी होना या हुआ, यू यानी तुम, डन यानी करना, योर यानी तुम्हारा, होमवर्क यानी गृह कार्य, जो आपको घर के लिए जो वर्क मिलता है। तो तुमने तुम्हारा होमवर्क किया है या नहीं, ये हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? यू विल से हैव यू डन योर होमवर्क। Isn't it simple? It is very simple. Again we will revise it by saying again, have you done your homework? Good. So now if someone comes to you and asks you about that homework, अगर कोई आपसे आके आपके होमवर्क के बारे में पूछता है, if someone come to you and say have you done your homework, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे? What you will say in English? You will simply say yes यानी हाँ, I यानी मैं, have यानी करना, done यानी किया, my यानी मेरा, homework यानी गृह कार्य। तो इसका मतलब हुआ मैंने अपना वर्क किया है। तो आप बोलेंगे यस आई हैव डन माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क किया है। अगेन इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू अबाउट योर होमवर्क, देन व्हाट यू विल से इन इंग्लिश?
You will simply say, yes, I have done my homework. और अगर आपने आपका होमवर्क नहीं किया है, if you have not done your homework, then what you will say? You will say, sorry, I have not done my homework. Again, sorry means माफ़ कीजिए, I have मैंने, not नहीं, done करना, my मेरा, homework गृह कार्य. तो sorry, I have not done my homework. It is very simple. Just repeat again and again. Sorry, I have not done my homework. Very good. Now you just have to repeat again and again. So ये चीज़ें आपको, ये sentences आपको easily memorize हो सके, याद हो सके. Now we will come to our next sentence. And this is very simple. It is very easy. अगर आपको किसी से पूछना है कि कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, if you want to ask someone about the days they have in a week, how many days are there in a week, how you will say this in English? You will simply say how मतलब कितने, many मतलब कितने सारे, अमाउंट हम मैनी तब यूज़ करते हैं जब हमें अमाउंट पूछना हो, एक से ज़्यादा, डे यानी दिन, आर हम तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा हो, आर, देयर यानी होना, इन अ वीक किसी सप्ताह में. तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक. Isn't it simple? It is very simple. You just have to repeat it again and again. So if someone comes to you and asks you the same question, how many days are there in a week? Then how we will reply? What we will say in English? We will say, there are 7 days in a week. मतलब there यानी होना, और 7 यानी 7, days यानी दिन, in a week एक सप्ताह में. फिर तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अगेन, देयर आर 7 days इन अ वीक. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक. Again we will do the sentence, how many days are there in a week? If someone wants to ask to someone about the days in a week, how they will ask? They will say this sentence, how many days are there in a week? And if someone comes to you and asks about the days in a week, how you will reply in English? You will simply say the sentence, there are 7 days in a week. Good. Now you have to revise this as many times as you can. Again मैं आपसे बोलूँगी कि आप दिन में जितनी बार हो सके इन सेंटेंसेस का रिवीजन कीजिए. सारे स्टूडेंट्स को इन सेंटेंस का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, कई बार करना है. आपको जब भी टाइम मिले आप आपस में पूछिए, एक दूसरे से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए, मदर फादर से पूछिए, सिस्टर ब्रदर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, जिससे आपका रिवीजन हो सके. बिकॉज जितना अच्छे से रिवीजन होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा फर्स्ट डे आपका इसी का टेस्ट होगा एंड आपके टीचर्स आपको ये क्वेश्चंस पूछेंगे. सो प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर. And I will request the teacher or I will request the parents also कि प्लीज़ वो अपने चिल्ड्रन से जितना हो सके
उतनी बार ये क्वेश्चंस पूछें जिससे उनकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग हो सके. सो जस्ट प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. देन अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेरीज हों, तो प्लीज़ ऑडियो मैसेज करें इस नंबर पे जो मैं आपको बता रही हूँ. प्लीज़ राइट इट डाउन. 7 5 6 8 0 7 7 4 5 8. So please put your queries as an audio message on this number. हम अपना नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच.